हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा HNBU का जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया था 2022-23 सेशन के लिए, भले ही वो बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग का, तो उसकी जो आंसर की वो आज मॉर्निंग में अपलोड कर दी गई थी ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो उस आंसर की में अगर आपको जो है कोई भी आंसर जो गलत लगता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के जो है रिएक्शंस इस चीज के लिए आ रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आंसर की में गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो वो कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे से पहले समझ लेना, उसके बाद ही जो आपको करना है वैसे करना, ठीक है। तो एक चीज तो ये बता दूं कि जो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो वो 22 जुलाई तक कर सकते हो, यानी कि परसों तक कर सकते हो, दोपहर 1 बजे तक। यानी कि जिसको ऑब्जेक्शन करना है या तो आज रात तक कर लो या फिर कल कर लो सुबह, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, 22 तारीख के बाद जो है ऑब्जेक्शन आपका नहीं लिया जाएगा। अब करना कैसे है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बारे में एक डाउट और आता है कि इसकी फीस है, तो फीस देखो ब्रोशर में लिखी हुई है 200 रुपए, ठीक है। मतलब जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें 200 रुपए शायद पर क्वेश्चन लिखी हुई है। अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि 200 रुपए पर क्वेश्चन लिखा तो था प्रोस्पेक्टस में, लेकिन बाद में क्या हुआ था ये पता चला कि बच्चे जब ऑब्जेक्शन कर रहे थे तो वहां पर वो फीस कुछ दिखाई नहीं रहा था, मतलब फ्री में ही सभी ने ऑब्जेक्शन कर दिया था। तो एक बार जो है इस बार भी जो है ट्राई करके देख लेना, क्या पता कुछ ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने फीस लिखी थी प्रोस्पेक्टस में पर ली नहीं थी, मतलब उसमें फीस ऐड होने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, पे करने का कहीं पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, और ऑब्जेक्शन जो है ऑलरेडी सबमिट हो गया था, ठीक है। तो ये चीज एक बार अपने आप खुद से चेक कर लेना, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब HNBU MU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आओगे, जो नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस 2022 का जो पोर्टल दे रखा है उस वाले पेज पे आओगे, तो यहां पर बीच में चैलेंज आंसर की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद देखो आपको यहां पर जो है यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीजें एंटर कर देनी है। तो पहले मैं ये कैप्चा जो है वो कर लेता हूं, ठीक है। तो ये कैप्चा मैंने एंटर कर लिया, उसके बाद जो है यूजर नेम और पासवर्ड ये मैंने एंटर कर लिया। इसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद यहां नीचे की तरफ आप देख सकते हो लिखकर आ रहा है नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती दिए जाने हेतु यहां क्लिक करें, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखकर आएगा ये, इस पर जो है मैं क्लिक करके दिखा रहा हूं। अब क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद देखो आपको करना कैसे होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर जो है 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है यहां पर आपको अपना सेट, जो भी आपका सेट था, A था, B था, C था, D था, तो जो भी चारों में से आपको सेट मिला होगा जिस भी एग्जाम के लिए, एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, आपने जिसका भी एग्जाम दिया होगा, ठीक है। अगर आपने सपोज मल्टीपल एग्जाम दिए तो आपके पास एग्जाम को चूज करने का भी ऑप्शन आएगा कि आप पैरामेडिकल के लिए करना चाहते हो या बीएससी नर्सिंग के लिए करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप पहले एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेट सेलेक्ट करना होगा, ABCD जो भी आपका था। सपोज मैंने बी जो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके नीचे जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको उस सेट में से कौन से क्वेश्चन नंबर पर आपको डाउट है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो यहां पर पूरे 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 100 में से जिस क्वेश्चन नंबर पे आपको डाउट लगता है, सपोज मुझे 90th क्वेश्चन पे डाउट लगता है, मेरा सेक्शन मेरा जो सेट है वो बी है, मैंने बीएससी नर्सिंग का सपोज एग्जाम दिया है, मैं ये खाली दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 90 क्वेश्चन पे ही मुझे डाउट है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन पे डाउट होगा आप उस पर करना। मैंने देखा नहीं कि 90 क्वेश्चन सही है गलत है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 90 सिलेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, मतलब कि आपका सेट कौन सा है, आपका क्वेश्चन नंबर जिस पर आपको डाउट है, ये जितने आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे उतने आपके सीरियल वाइज जो ऊपर आते रहेंगे। अगर सपोज आपसे कोई गलती से हो गया तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो 3-4 जितने भी ऑब्जेक्शन आपको करने हैं आपने इस पर कर दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज वही बता दूं कि पर क्वेश्चन के हिसाब से शायद इन्होंने 200 रुपए प्रोस्पेक्टस में इस बार भी लिख रखा है, लास्ट ईयर भी लिखा था, लेकिन लास्ट ईयर लिखा हुआ था फिर भी ऐड नहीं हुआ था। तो एक बार पहले करके देख लेना, अगर फीस नहीं लग रही है तो अच्छी बात है, कर लो। और इन केस अगर फीस लग रही होगी तो टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैंने लिंक दे रखा है, वो वहां पर कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां आपस में डिस्कस कर लो कि भाई तुम बीएससी नर्सिंग की हो, मैं बीएससी नर्सिंग का हूं, हमें जो है 2 क्वेश्चंस पे डाउट लग रहा है, तो 1 क्वेश्चन की फीस तुम भर दो, 1 क्वेश्चन की फीस जो है मैं भर देता हूं। तो इस तरीके से मिलजुल के कर लो, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, तो किसी पर जो है एक पर लोड नहीं पड़ेगा। और ये है कि फायदा जो है उसका सभी को मिल जाएगा, अगर आंसर सही होगा तो उसका फायदा जो है सभी को मिल जाएगा। और शायद वो 200 रुपए जो है वो रिफंड हो जाते हैं अगर आपका ऑब्जेक्शन सही मिलता है, ठीक है।
तो उसकी टेंशन मत लेना। अगर आप 100% कंफर्म हो तभी आप ऑब्जेक्शन करोगे, और वो शायद 200 रुपए जो होते हैं, ऐसा शायद लिखा हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। वो जो फीस आपसे ली जाती है, अगर आपको ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो उस केस में जो फीस अगर वो लेते हैं तो वो आपकी रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अपने साथ के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे आपने पैरामेडिकल का एग्जाम दिया तो पैरामेडिकल वालों से बात करो कि आप भी पैरामेडिकल के हो, मैं भी पैरामेडिकल का हूं। ठीक है, और सपोज 3 क्वेश्चंस पे डाउट है तो एक आप कर दो, एक मैं कर देता हूं, एक कोई थर्ड पर्सन कर देगा ऑब्जेक्शन। तो इस तरीके से अपना डिस्कशन वहां पर कर लो जाकर। ठीक है, अब क्या करना है, ये कर लिया तो जितने भी क्वेश्चन सपोज एक पर्सन को करने, वो यहां से सिलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है, तो ऐड पर क्लिक करने के बाद जो वो यहां पर ऊपर आपके क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर लिखकर आ रहा है एक नीचे ऑप्शन, परीक्षार्थी द्वारा उक्त प्रश्न या प्रश्नों हेतु सुझाया गया उत्तर प्रमाण पत्र प्रमाण सहित क्रमवार अपलोड करें। तो आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाया है उन क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो गलत है, हमारी तरफ से जो आंसर है वो ये वाला होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन सही था, आंसर की में बी वाला दे रखा है, तो सी वाला जो सही है वो आपको करेक्ट आंसर कहीं से भी दिखाना है। या तो किसी वेबसाइट पर अगर मिल जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी किताब में एनसीईआरटी में या कहीं पर भी कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो वहां से फोटो ले लो। ठीक है, ऐसे क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं उन सभी के एक एक प्रूफ जो है वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं। उनकी क्या करनी है, कंप्लीट पीडीएफ बनाने लेनी है। मान लो 3 क्वेश्चन करे तो 3 पेज की पीडीएफ बन जाएगी आपकी, एक क्वेश्चन जो है आपका 1 पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पीडीएफ बना लिया, और वो पीडीएफ जो वो 1 MB से कम की होनी चाहिए। फिर क्या करोगे, वो ये फाइल चूज कर लोगे, कंप्यूटर से कर रहे हो तो कंप्यूटर से कर लोगे, माय कंप्यूटर में जाके, और अपनी गैलरी से कर रहे हो फोन की तो वहां से फाइल को चूज कर लोगे। उसके बाद अपलोड पर आपको क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद जो आपका ये सारा काम हो गया ऑब्जेक्शन वाला। अब आपको नीचे जो फाइनल सबमिट दिखा रहा है, इस फाइनल सबमिट पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये फाइनल सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो अगर ये फीस मांगता है तो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, नहीं मांगता है फीस तो ऐसे ही आपका ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अब मैंने ये बता दिया, फीस अगर लग रही होगी तो ग्रुप में जाके डिस्कस कर लो आपस में। ठीक है, एक एक कैंडिडेट जो है, अगर 3 क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है तो 3 कैंडिडेट जो है वो आपस में डिस्कस कर लो कि एक क्वेश्चन की फीस तुम पे कर देना, एक की मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है आप मिलजुल कर जो है काम कर सकते हो, और क्वेश्चन सही होगा तो उसका शायद रिफंड आ जाता है, फिर भी एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, और इसका जो बेनिफिट है वो सभी को मिलेगा। अगर क्वेश्चन का आंसर सही पाया जाता है, सही होता है आपका वाला, तो वो जो है उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा भी शायद होता है कि क्या बोलते हैं कि अगर आपने शायद वो क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट करा हो तब भी शायद उसके मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वो तो दोबारा पता लग जाएगा जब आंसर की सही होकर आएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके अलावा जो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी और जो आगे काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी उसके बारे में मैं आपको जो है पूरी जो सारी चीजें इसके बारे में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।